चलिए ध्यान दीजिए इधर, मैथ सेट 60 जो कि टेस्ट के रूप में था, ये 10 बाई 10 क्वेश्चन। और स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है। कतिपय मीन्स क्या होता है, एक निश्चित दूरी है, हाँ, उस दूरी को तय करने के लिए क्या करता है वो, अपना जो गति है घटाकर 2/3 कर लेता है, 2/3 करता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप 1 घंटा विलंब से जाता है। अपनी सामान्य गति से वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। जिसका बनेगा आप लोग आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है, देखिए 2/3, 2/3 मतलब होता है 2/3। तो पहले का जो चाल है मान लीजिएगा आप 3, ताकि 3 3 कटेगा तो होगा कितना, 2, ठीक है। तो चाल जो है यहाँ पर दूरी आपको एक निश्चित दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल गुना समय बराबर होता है दूरी। तो पहले का चाल ले लीजिए आप, पहले का चाल लीजिए, क्या लेंगे, 3 लेंगे। पहले का चाल कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो अब जो चाल होगा कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब चाल कितना होगा, 2, 3 का 2/3 है ना। चलो अब चाल हो गया। देखो जब दूरी अगर समान रहेगा दोनों के लिए तो चाल का उल्टा होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। ये 2 ये 3। पहले 2 घंटा लगता था, अब 3 घंटा, ऐसा सोचना है। पहले 2 लगता था, अब 3। तो विलंब हो रहा है कि जल्दी पहुंच रहा है, विलंब हो रहा है। कितना विलंब हो रहा है, यहाँ एक का लेट हो रहा है। यहाँ पर देखो विलंब होता होगा कितना, 1 घंटा, सिंपल। तो 1 के बराबर बोला 1 घंटा, हम लोग का भी 1 आया, प्रश्न में भी 1 है। 1 के बराबर 1 निकालना क्या है, अपनी सामान्य गति से वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो सामान्य गति ये वाला है, तो इस हिसाब से जाएगा तो कितना समय लगता है, 2। तो 2 के बराबर कितना, 1 के बराबर 1, तो 2 के बराबर कितना, तो 2 के बराबर कितना, 2। तो ये 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए। तो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। एक ठोस धातु को गलाकर ठोस लंबवृत्तीय सिलेंडर का रूप दे दिया गया। देखो एक ठोस धातु है को गलाकर ठोस लंबवृत्तीय सिलेंडर के रूप दे दिया गया है, जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, ये लंबवृत्तीय सिलेंडर का ऊंचाई। तो सिलेंडर जो होता है यानी कि बेलन, इस आकार से होगा, ठीक है। ये बेलन का जो ऊंचाई है उसके आधार की त्रिज्या से 2 गुनी है। आधार का त्रिज्या ये होगा r, तो r का 2 गुना है। अगर r 1 है तो ये h कितना होगा, 2 होगा। ये बोल रहा, देखो यदि, है ना, आधार की त्रिज्या, यदि गोले तथा सिलेंडर के आधार की त्रिज्याएं r और r है। देखो सुनो, यहाँ पर बोल रहा है यदि गोले, तो किसको हम लोग पिघलाए थे, एक ठोस धातु को गलाकर ठोस लंबवृत्तीय, है ना। तो ठीक है, एक गोला है, गोले का सिलेंडर r, गोले तथा सिलेंडर के आधार की त्रिज्याएं, तो इसका ले लेंगे बड़ा R, और जो यहाँ पर गोला है इसका R कितना लेंगे, छोटा r। ये R ऐसे और ये बड़ा R है। चलो ये रखो, इसका जब दे दिया तो ऐसे बड़ा R, हाँ। और H बराबर हो जाएगा 2R होगा, ऐसे होगा कि नहीं। क्या बोला था, इसका जो ऊंचाई जो है इसका 2 गुना होगा, ठीक है। चलो अब बोल रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ से आपको इधर ऑप्शन दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो ये 2 अलग अलग डायग्राम है। ये क्या है, गोला है, ये क्या है, बेलन है, सिलेंडर है। तो एक जगह से दूसरा में रूपांतरण करेंगे, मतलब इसको गला के ये चीज बनाएंगे, तो क्या चेंज नहीं होगा, क्या चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, आयतन चेंज नहीं होगा। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब। इसका आयतन क्या होता है, बोलो, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ जो h जो होगा
ये h क्या हो जाएगा 2r होगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो दोनों तरफ पाई पाई है, सिंपल कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। ये यहाँ पर रखो, ये आर क्यूब, तो पहले ये वाला आर था, ठीक है, तो इसको किसी से भी कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, देखते हैं। ये आर क्यूब बट्टा उधर से आएगा बड़ा आर, देखो है ना, ये पाई पाई तो कटेगा ना, ये 2 से इसको काट दो, ऐसे होगा ना। चलो अब देखो ये आर स्क्वायर और आर गुना होगा, तो ये आ गया, ये 3 चला जाएगा, ये 2, कितना हो जाएगा 3/2, ऐसे होगा ना। तो अभी देखो यहाँ पर r बाई आर इक्वल टू, इधर रूट लग जाएगा, √2, और इधर हाँ आर क्यूब होगा ना रे, आर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये क्यूब होने से, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ क्यूब और 3/2 होगा। लेकिन इसको तो समाधान करना है ना, तो अगर r बराबर करेंगे, ठीक है, ये वाला r, क्योंकि मैक्सिमम में वैसे ही ऑप्शन दिया ना, बड़ा वाला अगर r रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, छोटा r 2/√2/3 है, √2/3 छोटा r होगा। नहीं, ये तो दोनों तरफ छोटा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी तो नहीं होगा। हाँ, इसको देखो 3/2 नहीं होना चाहिए, 2/3 ये वाला होगा। कैसे, देखो इसको सजा के लिखेंगे, देखो है ना, ये जब पलट जाएगा तो ये भी इधर पलटेगा। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर, हाँ ये r बराबर इसके साथ गुना हो जाएगा ना, ये इधर गुना होगा, तो इसका नीचे कुछ नहीं है r, तो 2/3 होगा ना। इसको पलट लो, यहाँ से देखो और अच्छा से समझ में आएगा, ध्यान दो, ऑप्शन वैसे नहीं मिला ना आपको। देखो यहाँ पर देखिए, ये ऐसे है ना, ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर 2/3 होता कि नहीं, देखो ये बदल दिए रे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये पलट गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, r/r इक्वल टू हो जाएगा कितना, √2/3, ऐसे होगा ना। यहाँ पर क्या है 3 है पर, ठीक है, तो यहाँ पर r इक्वल टू, ये सीधा इससे जाके गुना हो जाएगा, तो ऐसे 2/3 छोटा r, यहाँ पर ऐसे देखो डी में है, देखो 2/3 इंटू r तो इसके साथ गुना होगा तो 2r लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा है। हाँ, ये पूरा में है ऐसे। चलो, तो डी आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन का भी थोड़ा सा हेल्प लेना था, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न। किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना क्रमशः 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, 20% कमी, 20% कमी जाती है, ठीक है। 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनगणना अगर होगा तो वही 100 करके ही लो, पहले 100 होगा, कितना % का वृद्धि 20%, सीधा 120 हो जाएगा। फिर अगला बार क्या हो जाएगा, फिर 20% का वृद्धि, 12 दूना 24 है ना, तो 144, ठीक है। फिर क्या होगा, अभी 20% का कमी, ठीक है, ये तो कमी में ही आंसर आएगा। चलो अब से कमी चालू हो रहा, तो 20% का कमी, 144 का 20% कीजिएगा, 20% मतलब 1/5, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, और इधर 5 अठे 40, फिर 5 अठे 40, 28.8, ठीक है। तो यहाँ पर घटेगा 28.8 घटेगा, तो 28.8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 0.2 होगा, ठीक है। 3 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 से 5 हो जाएगा, इधर कितना 1, इधर 1, तो फिर इसका कितना %, 115.2 का फिर से 1/5 कीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 5 तिया 15, पॉइंट लगेगा, 5 चौके 20, 23.4, तो फिर 23.4 घटेगा,
तो 23.4 घटेगा तो कितना होगा देख लो। यहाँ 2 से 4 जा रहा, 2 से 4 जा रहा मतलब 12 से 4 जाएगा 8 ना, और इधर कितना हो जाएगा 1 है ना, और इधर हो गया 9। ठीक है, इतना हो गया। पहले इतना था, अब इतना हुआ। 0.2 कहीं नहीं है, कहीं मिस्टेक किए क्या हम लोग? चार वर्षों में लगभग पूछ रहा ना, चलो देखते हैं। यहाँ घटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 होगा। ठीक है, 0.2 होने से यहाँ पर हुआ 99, 99 से 91 जाएगा ना, तो 91 8.2, लेकिन क्या होगा माइनस होगा, लगभग में जाना है तो 8.2, तो इसको कर लो, ए को आंसर करो, है ना। और भी इसका सटीक आएगा, किधरों से आएगा, लेकिन प्रतिशत लगभग कितना पूछा है ना। ठीक है, ऐसे भी तो हम लोग जान गए कि ये हानि ही होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे नॉर्मल 1 रहता है, 20% वृद्धि 20% कमी, तो 4% का हानि होता है। ठीक है, फिर और एक 20% वृद्धि और एक 20% कमी, फिर 4% का हानि, 4 तो 8, तो ऐसे ही नॉर्मल जोड़ने से हानि ही होगा। चलो, और 8 का 8%, 8 64। अगला क्वेश्चन, यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात इतना है, x का मान क्या है, इसको निकाल। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुना समय। तो क्षमता हो गया ये x-2, और समय हो गया क्या x+2। ये क्षमता गुना समय, ये कार्य हो गया, ये पहला का कार्य। फिर बोल रहा है x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात। तो x+3 व्यक्ति द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात कितना है, 15/16 ये है। ठीक है, यहाँ से कितना सुंदर कटेगा, ये देखो x-2 कट गया। अब ये गुना होगा तो ये 16x + 16 दूना 32 इक्वल टू ये 15x + 15 तिया 45। ठीक है, इधर x बराबर ये 45 से केवल 32 को घटा दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1, 13 आंसर प्रश्न का। ऑप्शन कौन सा, सी इसका राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए आने जाने वाला बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, है ना। एवरेज में कितना छात्र है, 50 छात्र है, और 50 छात्र है, बोल रहा है 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है। इसका औसत ले लो, 50 जन का x, 40 वाला चला जाता है और उसका जगह में और एक जन आता है, यही बोल रहा है ना, जाता है और ये आता है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये 40 वाला आता तो कुछ फर्क पड़ता, 40 वाला जा रहा, 40 वाला आने से कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आने से क्या होता है, औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। तो यहाँ पर 100 ग्राम करके क्या होगा, ये कम हो जाएगा 100 ग्राम। तो सब के लिए 100 ग्राम कम हो जाएगा। तो सब के लिए 100 ग्राम अगर कम होगा तो कितना किलो कम होगा, तो यहाँ पर देखो 5000 ग्राम होगा। कितना होगा, 5000 ग्राम, और 5000 ग्राम मतलब क्या होता है 5 kg। तो 5 kg कम होगा, तो 5 kg कम वाला आएगा, यानी कि 35 वाला आएगा ये आंसर, है ना। चलिए इसको अगर बेसिक भी अगर बताते हैं तो कैसे करते, ये 50 है, इसका औसत ले लेते कितना, x ले लेते, इसमें से एक जन चला जाता है 40 वाला, इसका जगह में दूसरा कोई आता है ये y वाला, तो उतना जन ही रहेगा। कितना जन रहेगा, 50 जन रहेगा। लेकिन अब जो है औसत, पहले औसत x था, अब 100 ग्राम का कम होगा, मतलब ये 100 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना, ऐसे
इसको कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, y का मान सिंपल वही आएगा, कितना 35 ही आएगा। नेक्स्ट अगला, दो गाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। जैसे ही एक ही दिशा अगर आपको आ गया तो सीधा चाल क्या होता है, एक ही दिशा में माइनस होता है। चल रही है धीमी गति वाले चलने वाली गाड़ी, एक व्यक्ति तेज गति से चलने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है ना, यहाँ पर देखो ध्यान दो, हाँ यहाँ पर दो तो गाड़ी है, एक ही दिशा में तो जा रहा है, ठीक है ना, ये एक ही दिशा में दो गाड़ी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, एक का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसका चाल है कितना 58। ये 58 वाला पीछे रहेगा तब तो ओवरटेक करेगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लिखने से, हाँ, लेकिन ओवरटेक वो करेगा। अब देखो एक गाड़ी जो है ना दूसरे गाड़ी को पार करता है, मतलब तेज गाड़ी पार करेगा किसको, स्लो वाला को पार करेगा। तो पूछ रहा तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई होगी क्या होगी। अब देखो यहाँ पर कहीं पर बोला है दोनों की गाड़ी लंबाइयाँ सेम है, नहीं है, कहीं तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब पार करेगा एक ट्रेन दूसरा ट्रेन को जब पार करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर दोनों का लंबाई तो अलग अलग होगा, है ना, तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा देखो जब पार कर रहा ना, यहाँ पर क्या बोल रहा देखो, धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति तेज गति से चलने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। तेज गति वाला को कैसे पार करेगा, ठीक है, ये ऐसे नॉर्मली ही है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा भाषा नहीं बोला, ये क्या है, धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को ना पार करेगा, तेज गति वाला पार करेगा, है ना, 18 सेकंड में पार करेगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको लंबाई पूछा है तो लंबाई किसी एक का ही लेगा, हाँ लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अरे दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल तो अंतर होगा, तो चाल जब अंतर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 28, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 5/18 इंटू समय, समय कितना 18, यह 18 कटेगा, 8 × 40, 5 दूना 10, 4 14, 140 मीटर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा और थोड़ा सा सटीक होना चाहिए था, है ना, भाषा ठोक, ठीक है, ऐसा रहता है क्वेश्चन, कैसे रहता बता दे रहे इसके आधार पर। मतलब एक ट्रेन अगर जा रहा ना, ठीक है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन का चाल ज़्यादा है एक ट्रेन का कम रहेगा, जब स्पीड वाला ट्रेन पार करेगा दूसरा ट्रेन को, ठीक है, तो ये बोलना है कि दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तब दूसरा ट्रेन का लंबाई हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि व्यक्ति को पार करेगा ना उस समय, तो जो पार करेगा ट्रेन उसी ट्रेन का लंबाई को लिया जाता है, ठीक है। वैसे में तो दोनों का लंबाई हो जाएगा ना, तो दोनों का लंबाई तो एक ठुका लेंगे एक ठुका लेंगे नहीं लेंगे, वैसा नहीं होता, हाँ। चलो अगला, ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है, ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 50% अधिक है। देखो ए का जो कार्य क्षमता है, ठीक है, बी की अपेक्षा क्या है 50% अधिक है बी की अपेक्षा, तो अगर इसका अगर 100 है तो इसका 150 होगा, है ना, इसको अगर काटेंगे तो ये 2 तो ये कितना होगा 3 होगा, तो इसका अल्टरनेट होता है समय, ये तो क्षमता हो गया ना, तो अल्टरनेट होता है समय, तो ये 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 होगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हमेशा बार बार लिखते हैं, इधर क्षमता लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं समय लिखते हैं। तो क्या पूछ रहा देखो, तो अकेला वह कितने दिन में काम को पूरा करेगा, कौन कौन रे है, ये तो दिया ना, ए किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है, फिर ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 50% अधिक है, तो अकेला हुआ, ये बी का पूछना चाहिए, है ना, हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पर देखो ए कितना दिन ले रहा है, यहाँ पर 2 ना, 2 के बराबर कितना है 4 है, तो 3 के बराबर कितना होगा 6, 2 के बराबर 4, तो 3 के बराबर 6, ये आंसर होगा।
ऑप्शन कितना 6 अकेला हुआ मतलब कौन बी होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट अगला 8/125 का पावर इतना है का सरलीकृत कीजिए। यहाँ पर ऐसे है एक्चुअली में 8 बटा कितना है 125 का पावर कितना है -4/3 है ऐसे ना। चलो ये देखो ऐसे जब रहता है, सुनो इस तरह से जब रहता है तो हम लोग करते क्या है, हाँ ये से 3 निकलेगा, 3 निकलेगा तो यहाँ 2 बट्टा हो जाएगा कितना 5, इसका पावर 3 ऐसे हो जाएगा ना, इंटू -4/3 माइनस ये है। हाँ ये 3 कटेगा, ठीक है। अब देखो ये किसी भी संख्या का जैसे पावर माइनस में रहता है ऐसे माइनस में, तो माइनस को कन्वर्ट करने के लिए बताए हैं प्लस में, उसके लिए क्या करते हैं एलसीएम एचसीएफ जब पढ़े हैं उस समय बताए हैं आपको। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1/, हो जाता है, क्या हो जाता है 1/, ऐसे। अब ये प्लस में हो जाएगा ऐसे, तो कुछ नहीं है पलट जाएगा ऐसे में। हाँ तो यहाँ पर देखो 2 को 4 बार करेगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, करो रे 16, और ये 5 को करेंगे तो 25 25 625, तो यहाँ पर होगा देखो एक मेन बट्टा ये है, यहाँ पर हो जाएगा 16/625, तो पलट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 625/16, ये आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, ये राइट आंसर, ठीक है। हाँ 16/625 नहीं 625/16 वो पलट जाएगा क्योंकि माइनस में दिया था ना, उसको प्लस में करना था। चलो अगला क्वेश्चन 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसे कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि अनुपात हो जाएगा कितना 3:4, तो कौन सा संख्या घटाइएगा। चलो तो यहाँ पर 15/19 है, तो आपको नहीं मालूम है कौन सा संख्या घटाएंगे, तो नहीं मालूम है तो क्या घटाएंगे x घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3/4, x का मान फटाफट निकाल लो, 15 चौके कितना होगा 60, 60 माइनस 4x इक्वल टू 19 दिया 57 -3x, इसको ले जाओ उधर, हाँ इसको लाओ इधर, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन डी।